चलिए शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए स्पेशली मैंने सेट लाया है बिहार एसएससी का जो कि प्रीवियस ईयर आगे शुरू करेंगे उसके बाद सेट चलेंगे 15 सेट है वो करवा देंगे ठीक है बिहार एसएससी का पहला सेट आपके सामने है और ये इंटर स्तरीय जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल में उसी स्तर पे आ रहा है और ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है जो कि हम आज पढ़ने चलेंगे और हम सिर्फ जीके जीएस 70 क्वेश्चन करवाएंगे तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था? तो कौन शुरुआत किए थे ये बताइए। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो फटाफट जवाब दीजिए, इस थोड़ा जूम कर देता हूँ, है ना? चलिए बताइए, जवाब दीजिए, इसका आंसर का जवाब दीजिए कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो कौन प्रारंभ किए थे? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बी लगाए थे। कब किए थे? 1938 में किए थे, 1938 में। चलिए ये सब डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जैसा बातें करेंगे, है ना? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? बताइएगा। मेगास्थनीज जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो मेगास्थनीज जो था राजदूत था, हम जानते हैं, है ना? दरबारी राजदूत था, आया था ना, राजदूत था, दरबार में आया था। चलिए ये जान गए। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें पर्शियन कहाँ सीखी? बताइएगा। और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? ये है सवाल, सॉरी, बताइएगा। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह की बात करें, शिक्षा की बात करें और पर्शियन की बात करें कि कहाँ सीखे थे भाषा, तो वो हम बताएंगे आनंदपुरी साहिब में सीखे थे। कहाँ? आनंदपुरी साहिब में सीखे थे। क्लियर हो गए? 10वें गुरु है ना गुरु गोविंद सिंह। चलिए, इनका जन्म पटना में हुआ था लेकिन शिक्षा आनंदपुरी साहिब में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार एसएससी वाले के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा प्रश्न, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान, बताएंगे। चौथे प्रश्न का जवाब देंगे तो सरूद, सरूद वादक बजाते हैं ये। 5वें प्रश्न है, अबेकस की खोज इस दौरान हुई। तो अबेकस की खोज जो है किसके दौरान हुआ था? किस समय हुआ था? बताएंगे। कौन से काल में हुआ था? ये पूछ रहा है आपसे, बताएंगे। तो हम बताएंगे सी, ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। सातवां प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था ये बताइए। छठा प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रिया ने। तो 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया देश ने जर्मनी पर शासन किया। सातवां प्रश्न की बात करते हैं, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, ठीक है? भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जो है कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या आवश्यक है। मतलब लोकसभा राज्यसभा में अगर है तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, या कोरम के लिए अगर पूछे तो बताइए। 7वें प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है 1/10 भाग होना चाहिए। 8वां प्रश्न की बात करते हैं तो साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, सारली जो है साप्ताहिक एक पत्रिका है, सारली आब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है बताइएगा। 8वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 8वें प्रश्न का तो बी, पेरिस, पेरिस से, ठीक है, ये जरूर जानिएगा। अब 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न क्या है कि H1N1 क्या होता है? तो H1N1 क्या होता है बताइए, बताएंगे। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है विषाणु है, H1N1 विषाणु मतलब वायरस है ना? 10वां प्रश्न क्या है कि यहाँ जाना माना साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक समारोह होता है। तो कहाँ होता है बताइएगा, साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? 10वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये हमारा जयपुर में होता है। और जयपुर कहाँ है, किस राज्य में? कमेंट बॉक्स में करिए, इतना इजी क्वेश्चन। 11वां प्रश्न की बात करें तो बुद्ध से संबंधित अवसरों से जड़े प्रतीकों में स्तूप जो है किसका प्रतीक है? तो देखिए, अगर मान लीजिए बुद्ध से संबंधित स्तूप की बात करें तो स्तूप जो है क्या है, संकेत क्या करता है? पहला उपदेश का, मृत्यु का, गृहत्याग का कि जन्म का? बताइएगा। तो ये है मृत्यु को जो है बताता है स्तूप जो बना था, ठीक है। स्तूप जो प्रतीक देखते हैं बुद्ध का, वो मृत्यु को बताता है।
बात करते हैं 12वां प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी मेरा अगर पढ़े हैं और मेरा जो मॉक टेस्ट दिए हैं रिमाइंडर बुक का और ऑनलाइन में पढ़े हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। सोचिए बिहार एसएससी कहाँ से पूछेगा? जीके जी, जीके जीएस में, ठीक है? चलिए थोड़ा-सा बाहरी आवाज़ आ रहे हैं, पूजा हो रहा है, तो अगर आता है तो उसे मैनेज करिएगा, ठीक है? गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर पूछे 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो याद रखिएगा बी, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। 13 प्रश्न है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? बताइएगा। किसने था जो दाऊद को पटना से और हाजीपुर से खदेड़ कर भगा दिया, बाहर कर दिया कि भागो? तो बताइएगा कौन मुगल था? बताएंगे। 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये थे, और कोई नहीं था, अकबर था। कौन था? अकबर था। चलिए बॉडी प्रश्न की बात करते हैं। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे, हम जानते हैं, है कि नहीं? जानते हैं। चलिए, ये सब इजी क्वेश्चन लग रहा है ना? यही सब पूछा भी है बिहार एसएससी में, तो ये मत सोचिएगा, ठीक है? तो आराम से, अगर मेरा नहीं पढ़े हैं वीडियो, अगर पुराना जो रिमाइंडर बुक का पढ़ा है, ऑनलाइन में पढ़ा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं पढ़े तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना इजी क्वेश्चन है उतना ही लोग गलती करते हैं, इसलिए इजी को भी कमज़ोर ना समझें। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन-सी राजधानी थी? मतलब गोवा पहले था, पुर्तगाली का जो गोवा था उससे पहले की बात हो रही है। तो बताइएगा पुर्तगाली का और कौन-सी राजधानी थी? बताएँगे 15वां प्रश्न का, तो ये कोच्चि का नाम सुनेंगे, कोच्चि, यही था, ठीक है? 16वां प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बैंगनी प्रकाश के जो देख रहे हैं ये, का पारस एएनएम में है, ठीक है? बताएँगे? इसे क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में करिएगा तो थोड़ा-सा मेरे माइंड से स्किप हो गया है और मैं नहीं चाहता कि अभी नेट पे सर्च करूँ, ठीक है? जो चल रहा है अभी मॉक टेस्ट चल रहा है, बताइएगा। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे, 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? 380 से 450 कर देते हैं। 17वां प्रश्न है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए, अगर जो रोगी है उसके शरीर के अंदर हमको देखना है, ठीक है? देखने के लिए क्या उपयोगी है? किस चीज़ का, किसका उपयोग करिएगा? बताइए 17वां प्रश्न का, तो सी होगा। प्रकाशीय तंतु का इस्तेमाल करेंगे। किसका? प्रकाशीय तंतु का। 18वां प्रश्न का बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध की हो रही है, नॉर्थ तरफ की बात हो रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि हमारा, जब जानते हैं कि रात्रि अगर लंबी है, तो दिन आपका छोटा होगा। तो रात्रि बताइए। तो बताइए, तो बी होगा, 22 दिसंबर को रात्रि लंबी होती है। तो 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य जो है बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच रिश्ता बताइए क्या होगा? बल F और उसके मध्य की दूरी अगर पूछे R, तो बीच क्या रिश्ता होगा इन दोनों के बीच? बल और दूरी के बीच, बताइएगा। तो इस सूत्र के हिसाब से जवाब दीजिए। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, ये सब पढ़ा चुका हूँ। बताइएगा, तो ये होगा D, ठीक है? F 1/R2, ठीक है? चलिए 20वां प्रश्न की बात करें, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी 1917 में, जो जवाब दिए वो सही दिए होंगे। 21वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमारा पलाश है। क्या है? पलाश है, पलाश बोला जाता है। 22वां प्रश्न क्या है सुनिए, जो 583 मतलब 583 का जो है 293 293 से संबंध है, वही संबंध जो है 488 इसके साथ क्या होगा? तो देखिए 583 293, ठीक है? तो अब इसमें कैसे निकालिएगा? तो ये कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? -1 का अंतर है। इसमें कितने का? 0 का अंतर है ना? समझ गए? तो इसी तरह आपको करना है, ठीक है? तो आप मान लीजिए ये 4 है, तो 4 में 3 घटाइए, तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 हो गया। इसमें कितना घटाए? -1 घटाइए, -1 करना है, ठीक है? तो -1 मतलब इसमें ऐड करिएगा, इसमें -1 हुआ ना, 8 ऊपर है और 9 बड़ा, मतलब 9 बड़ा है, 8 छोटा है, तो इसमें माइनस हुआ, तो इसमें हमको प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है? और ये 8 है, तो 8 को क्या करना है? बताइए? तो 8 को 8 रखिए, तो 198, क्योंकि इसके क्या है? 0 है, तो 1 ही होगा, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, 0 का 0, तो 8, 8, 8 हुआ। 23 क्वेश्चन नंबर है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है कहाँ खोली गई? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़े का मिल कहाँ खुला था? बताइएगा। कानपुर नगर में। कहाँ? कानपुर नगर में।
तो कानपुर में। ठीक है, चलिए 24। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की अगर पूछे कितनी मुख्य किस्में हैं, कितनी किस्म की होती है बताइए? तो हम बताएंगे 4, मलबरी, इरी, तसर और मूंगा, ये 4 होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में, तो अमृतसर में है। ठीक है, और ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग कांड। चलिए 26 प्रश्न बताइए, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको, बताइए। तो इरूलस देखे होंगे, इरूलस यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 27 क्वेश्चन नंबर है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइएगा, जारवा एक जनजाति है, वो कहाँ पाई जाएगी बताइएगा? तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, तो अंडमान में होगा। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन नंबर बताइए, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना जो है का नाम था, बताइएगा। हम सोचे कब शुरू हुआ ये सोच रहे थे, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया है। तो वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था, क्या नाम था? टाइगर। ठीक है, क्या नाम था? टाइगर, बता सकते हैं? तो प्रोजेक्ट टाइगर बी होगा, क्योंकि 1973 की बात हो रही है। प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर, नीति आयोग का जो है प्रारंभ कब हुआ? बताइएगा, कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न है कि पवनार, ठीक है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 30वां प्रश्न का जवाब सी है, विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे जी। चलिए 31वां प्रश्न है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की शासिका भाषा कौन सी है? मतलब जम्मू कश्मीर का भाषा क्या है? ठीक है, तो वो हम जानते हैं उर्दू है। क्या है? उर्दू है। सी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी में। 32वां प्रश्न है कि जापानी संसद कहलाती है। तो जापानी संसद क्या कहलाती है बताइए? तो जापान का संसद क्या कहलाएगा? यही ना पूछ रहा है आपसे, तो बताइए। तो ये कहा जाता है डाइट। ये सब पढ़ा चुके हैं। 33वां प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल है। ठीक है, रियाल है। तो रियाल मुद्रा अगर पूछे तो आप अच्छे से बताइएगा कहाँ का है, बताएंगे? 33वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है सऊदी अरब का। रियाल कहाँ का है? सऊदी अरब का। 34 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। तो भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, क्या है बताइए? 34 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है नीला। ठीक है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला। 35वां प्रश्न की अगर बात करें तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये बताइए। 35वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। 38वां प्रश्न है, 38वां प्रश्न है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है, मतलब इस दिन को, मतलब इस एक चैत्र है प्रायः पड़ता है, तो कौन से दिन, मतलब कौन से दिन को होता है बताइएगा? बताएंगे? 38वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो डी 22 मार्च को। ठीक है, ठीक है, मतलब ये चैत्र माह की बात हो रही है, 4 महीने की बात हो रही है। और लिपि में अगर देखते तो 21 हो जाता है, ठीक है ना, 21 मार्च को पड़ता है लिपि के हिसाब से। और ये शक संवत के राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से ये बताया गया है, और ये प्रथम माह होता है शक संवत का। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न क्या है, जवाब दीजिए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, बताइए? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, बगल में मंदिर है तो थोड़ी पूजा पाठ होती रहती है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की जो है परीक्षण यात्रा जो है दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी। दिल्ली और किस शहर के बीच हुआ था? एक गतिमान एक्सप्रेसवे हुआ था जो कि 2016 में शुरू हुआ था मार्च। तो ये दिल्ली और किस शहर के बीच हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप बताइएगा आगरा शहर के बीच हुआ था, याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें 39वां प्रश्न की बात करेंगे तो 39वां प्रश्न है किसका उपनाम द बाल है? तो किसका उपनाम है द बाल, बताएंगे? 39वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा क्रिकेटर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का। ठीक है, राहुल द्रविड़ का। आगे बात करते हैं, 40वां प्रश्न है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? 40वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो रेड क्रॉस का अगर मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड,
जिनेवा में है। तो स्विट्जरलैंड है तो ऑप्शन में ये हो गया, नहीं तो यहाँ पे जिनेवा होता तो जिनेवा होता। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट बॉक्स में करिएगा। 41 आनंद मठ के लेखक थे, तो आनंद मठ के लेखक थे क्या? रेड क्रॉस का इसमें जैसे देखिए पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, दूसरा में इसी का पूछा है डेट, जो कि हम करवाएंगे, ठीक है। तो आनंद मठ के लेखक थे, और कमेंट बॉक्स में ये करिएगा कि मैं इसका एक्स्ट्रा क्लास चलाऊं कि इसी तरह चलाऊं, बताइएगा जरूर। 41 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे आनंद मठ के लेखक। 42 क्वेश्चन नंबर है, द ओडी सिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो द ओडी सिटी ऑफ होप किसने लिखी है? बराक ओबामा, ठीक है, ओबामा जी के हैं। अगर बात करें 43 का, किसका? 43 का, समय का वर्णन करते हुए शब्द जो है संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? तो एडी का क्या होता है बताइएगा। एडी होता है, बीसी होता है, तो उसी एडी का बताइए। तो एडी का होता है एनोडोमिनी, एनोडोमिनी कहा जाता है, जो कि आप सी नंबर देख रहे होंगे। देखिए 44वां प्रश्न है, शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदों का दिवस कब मनाते हैं? जब शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, तो 30 जनवरी को मनाते हैं। क्लियर हो गया। अगर बात करें हम लोग 45 क्वेश्चन नंबर का, तो 45 है कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने का डर कहलाता है, एक्सेस खोने का डर कहलाता है। फोन के ना पहुंचना है मतलब एक्सेस ना पहुंचने का डर कहलाता है। तो ये आंसर बताइए, कौन सी फोबिया होता है? बताइएगा, बताएंगे? एक तरह से बीमारी है ये, तो बताइएगा। नोमोफोबिया कहते हैं, ठीक है, ए होगा नोमोफोबिया, ठीक है। 46 है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया था, सर्वप्रथम चलचित्र है, बताएंगे। तो ये पांचाली, पांचाली, पाथेर पांचाली, ठीक है, पाथेर पांचाली। 47 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो संग्रहालय का जैसे ही आएगा कोलकाता को टिक लगाइएगा, ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं। 48 बताइए, पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र लिखे थे विष्णु शर्मा, है ना। अब जानते हैं विष्णु शर्मा को, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर, कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? तो धन्वंतरी जी का नाम आता है। क्या ये बात सत्य है? कमेंट बॉक्स में करिएगा। एकदम सही थे, आयुर्वेदिक के लिए इनका मूर्ति भी लगता है। 50 प्रश्न है, आईपीएल मतलब क्रिकेट का आरंभ कब हुआ? आईपीएल का शुरुआत कब हुआ ये बताइए, और आईपीएल का फुल फॉर्म का नाम बताइए। फुल फॉर्म बताइए, आईपीएल आने वाला है ना 22 मार्च से, बताएंगे। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो ये 2008 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2008 में 8 टीम के साथ। 52 क्वेश्चन नंबर, 52 आ गया मैंने। 51 क्वेश्चन नंबर, वेल्स शहर कहाँ है? वेल्स शहर कहाँ है मतलब वेल्स शहर जो है किस का हिस्सा है ये बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक है। 52 क्वेश्चन नंबर, मात्र ut प्लस 1/2 8 टी स्क्वायर है, चिन्हों का अर्थ समान है, का आयाम क्या होगा इसका? इस सूत्र को देखिए और बताइए इसका आयाम क्या होगा इस 4 ऑप्शन के हिसाब से, बताएंगे 52 का। तो इसका होगा आपका जो है क्या होगा बताइए। तो इसका पूरा सोल्व होता है, बहुत लंबा चला जाता है, समझे, तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। इसका समान जो है आयाम जो होता है एल होता है, बी होता है, ठीक है। भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है, क्या आकार है बताइए। शाखी भौतिकी के नियम इन कानों, 53 क्वेश्चन नंबर है कि साखिए साखिए भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या होता है, इस ऑप्शन के हिसाब से दीजिए। ये सब मैं मॉक टेस्ट में करवाया हूँ, ऑनलाइन में भी करवा दूंगा, जल्द करवा दूंगा। तो 53 का आंसर का जवाब दीजिए। 53 का आंसर का जवाब दीजिए फटाफट। तो ये होता है 10 6m से बड़ा होता है, ठीक है, तो यही होगा ना, ये होगा। क्लियर हो गए। 54 है, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? तो मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है किसी पौधे के किस भाग में बताइए। तो ये आप जानते हैं, पत्ती में, ठीक है, पत्ती में। चलिए 55,
ध्वनि की गति v है और माध्यम का घनत्व जो है p के मध्य जो है संबंध दर्शाता है। p के मध्य जो है जो है क्या करता है, संबंध दर्शाता है। तो बताइए 55 का आंसर क्या होगा? तो ये हमारा आंसर का जवाब आप दीजिए, खाली आंसर देना है, डिटेल हम बाद में बात करेंगे। ए V2 1/p, ठीक है, याद रखना है। और ये सब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसलिए मॉक टेस्ट जैसा ही आप भी दीजिएगा। कितने नंबर आते हैं कमेंट बॉक्स में करिएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक कब आ गए? तो तलवंडी का नाम सुने होंगे, ठीक है, तलवंडी में हुआ था। समझ गए 56 का आंसर का जवाब सी। चलिए 57 क्वेश्चन है, नंबर है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो कहाँ भेज दिया बताइए, कहाँ भेज दिया था? तो रंगून। कहाँ? रंगून, एकदम सही, गाना भी है इस पे, है ना। 58 क्वेश्चन नंबर है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? बता सकते हैं 58 का? तो ये विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एवं पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में जो है राज्यकाल में आखिर से एवं पूर्व वायसराय कौन था? आखिर जो थे ना, आखिर से पूर्व पूछ रहा है, वायसराय कौन था? इसका जवाब दीजिए, 59 का आंसर का जवाब दीजिए। तो बी हो गए, बेबल था। मतलब लास्ट तो हमारा कौन था बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपको इशारा भी किए हैं। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कीटहारी वनस्पति है? कीटहारी मतलब कीट को खाने वाला, उस वनस्पति का नाम बताइए 60वें प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। 61 प्रश्न है, लाइपेज द्वारा बसा एक जलीय अपघटन पर मिलता है, तो क्या मिलता है बताइए? लाइपेज द्वारा बसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है, ये बताना है। 61 का आंसर का जवाब दीजिए। तो बी होगा वर्षीय अम्ल और गिल सौर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 62 क्वेश्चन नंबर की बात करें, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है, तो कितना आगे है बताइएगा? तो हम अच्छे से जानते हैं कि 5.5 घंटे आगे हैं, है ना। 62 का आंसर का जवाब दीजिए, तो आप बताइएगा 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। अगर बात करें 63 का, 63 क्या है कि दुनिया का सबसे गीला स्थान यहाँ पर है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से कहाँ पे है बताइएगा? गीला स्थान बताइएगा। तो 63 का आंसर का जवाब है एशिया, है ना। चलिए 64 क्वेश्चन नंबर है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जो है जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा? क्या कहा जाता है? 64 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, आइसोबात कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइसोबात कहते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। यह एक क्या है? ठंडी और शुष्क वायु है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो सी होगा, बोरा होगा। क्या होगा? बोरा होगा, ठीक है। 66 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो यह नदी दिल्ली में है। यह नदी जो है दिल्ली में है, तो दिल्ली में कौन सा नदी है? यमुना नदी है, हम जानते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से, है कि नहीं? जानते हैं, डी होगा। 67 क्वेश्चन नंबर है, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है, तो किसमें जा मिलती है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है, किसमें जाके मिलेगा? कौन सी खाड़ी में, महासागर में, किसमें मिलेगा? 67 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ए, बंगाल की खाड़ी में मिलता है, ठीक है, हम जानते हैं। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर बताइए। 68 क्वेश्चन नंबर है कि नदी का एक उथला विस्तार, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। जैसे नाव से भी पार कर सकते हैं और गाड़ी से पार कर सकते हैं, तो उसे क्या कह सकते हैं बताइए? 68 क्वेश्चन नंबर का तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसे फीऑर्ड कहते हैं, फीऑर्ड कहते हैं। 69 क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बताइए क्या होगा 69 का? तो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप। और जानिए 70 प्रश्न है, यह एक संग्रहित फल है, तो क्या एक संग्रहित फल है बताइएगा जो संग्रहित किया जा सकता है? 70 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये शहतूत जो है संग्रहित फल है। चलिए ये हो गए पहला सेट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
बिहार एसएससी का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और चाहते हैं कंटिन्यू तो लाइक करें और इसे जल्दी-जल्दी शेयर करें और इसी तरह आप सब्सक्राइब करिएगा तो कंटिन्यू चलेगा। लेकिन अभी 10 बजे रात में हो रहा है, इससे देरी नहीं होगा क्योंकि अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और रिव्यू अच्छा देते हैं, तो मैं इसे कंटिन्यू करके आपको एक टाइम बता दूँगा जो कि दिन में रहेगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा या मॉर्निंग रहेगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं बिहार एसएससी का प्रथम इंटर स्तरीय जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद सेट 20 सेट है वो भी चलेगा। तो आगे प्रीवियस ईयर का हम सेकंड पार्ट ये खत्म करने जा रहे हैं जो कि 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसे हम खत्म करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस पे बहस नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट। कितने नंबर आते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा और कितना आपको लगता है कि आएगा। और सिर्फ जीके जीएस पढ़ाया जाता है और इसका टाइमिंग मैं फिक्स करके बताऊंगा। अभी तत्काल टाइमिंग जो है बता देता हूँ, सुबह 6 बजे या दिन के 10 बजे होगा, ठीक है? और रात को जो सेट चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी ये अगर आपसे पूछे तो इस ऑप्शन के जवाब में ए दीजिएगा, देविका रानी होंगे। कौन होंगे? देविका रानी होंगी। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ठीक है? यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ये बताइए कौन थे? यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ये बताना है। तो कौन थे इस ऑप्शन के हिसाब से? तो नामवर सिंह थे, नामवर सिंह थे। पूरा नाम है नामवर सिंह। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, ठीक है? आप चलिए तीसरा प्रश्न है, पद्मावत के लेखक थे, बताइए पद्मावत के लेखक कौन है? जैसे ही पद्मावत शब्द आए जायसी जी को याद कर लीजिए, ठीक है? तो जायसी जी थे जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए आगे चलें। इन सब का डिटेल है मेरे पास लेकिन बाद में दूंगा। चौथे प्रश्न है, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, जितना भी किताब मैंने पढ़ा है सब मैंने पुस्तक का भी किताब पढ़ा है, फिर से रिपीट करूंगा, जल्द करूंगा। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं, कौन है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक? बताइए। तो जॉर्ज मार्टिन का नाम सुने? जॉर्ज मार्टिन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? जॉर्ज मार्टिन ये होगा, इनका ही लिखा हुआ किताब है। चलिए पांचवा प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक, सोचिए 3 किताब पूछ चुका है अभी तक में। इंडिया आफ्टर गांधी का लेखक कौन है? पांचवा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो रामचंद्र गुहा का नाम सुने होंगे, सी नंबर है ना, यही थे। चेतन भगत का बताइए तो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी भी बनी है ना। चलिए छठा प्रश्न है कि इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, ये कौन बोले थे? बताइए किनका ये कथन है, बताइएगा। छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप में जो है मतलब जेल था ये, आज बीडी सावरकर को जेल में रखा गया था, कैद किया गया था, ठीक है ना? तो वही बोले थे, बीडी सावरकर बोले थे ये मेरा पर्यटक स्थल है। सातवां प्रश्न, किसने ईमेल के लिए जो है @ ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप जी में लगा दीजिए, @gmail.com कर देते हैं हम लोग, तो ऐट है, तो @ का चिन्ह कौन दिया था बताइए। सातवें प्रश्न का दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे रे टॉम लिंस का पूरा नाम है टॉम लिंसन, ठीक है? तो रे टॉम लिंसन जो ए देख रहे हैं। चलिए आठवां प्रश्न क्या है, इस बैंक ने जो है अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स, ठीक है, करने की इजाजत दी है, बताइएगा। सर्वर्स अभिगम करने की इजाजत दी है। आठवां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ICICI बैंक जो कि डी लिख रहे होंगे, ठीक है? घर से बैंक का सर्वर अभिगम करने की
इजाज़त दी थी और वो 2017 का क्वेश्चन है। 9वां प्रश्न है, इस लेखक या लेखिका का जन्म जो है बिहार में हुआ था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि किनका बिहार में जन्म हुआ है। बताएँगे? बताइए। 9वां प्रश्न का जवाब दीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ है। समझ गए? चलिए, हिंदी कला साहित्य से संबंधित हैं। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। किस साज को बजाते थे? किसे बजाते थे? मतलब बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बताइए। तो शहनाई बजाते थे। डी नंबर जो लगाएँगे उससे लगाएँगे। कैसा लग रहा है मॉक टेस्ट ज़रूर बताइएगा। 11वां प्रश्न है, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई। ठीक है, नवाब वाजिद अली के शाह के दरबार में शुरू हुआ था। बताएँगे 11वां प्रश्न का, तो ये बताइए कौन? ठुमरी शास्त्रीय गायन था, जो कि सी दिख रहा होगा, ठीक है? चलिए 12वां प्रश्न, फटाफट चलेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ये सब पढ़ा चुका हूँ। स्वराज शब्द आएगा तो नेहरू जी को याद करिएगा, ठीक है? किनको याद करिएगा? नेहरू जी को। 1923 याद रखिएगा, 1923 मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और इनके साथ कौन और थी? 13वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं, मतलब इटालियन में लिखते हैं या लिखती हैं? तो कौन लिखते हैं भाई? अंग्रेजी के बजाय इटालियन में। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो इनमें याद रखिएगा, झुम्पा जो है, झुम्पा जी लिखते हैं। पूरा नाम इनका झुम्पा लाहिड़ी है। लाहिड़ी है, लाहिड़ी, ठीक है? चलिए 14 प्रश्न। 14 प्रश्न क्या है कि किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? बताइएगा किसकी है? 14 प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा युवराज का है। किनका है? युवराज का है। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। आत्मसेन को जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? समझे? क्वेश्चन को खाली समझना है और कुछ नहीं। तो आत्मसेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया किस लिए? किस क्षेत्र में थे, काम किए थे? तो अर्थशास्त्र में, ठीक है? अर्थशास्त्र में किए थे। दिया गया था 1998 में। 16वां प्रश्न क्या है? छऊ बिहार के अतिरिक्त इन राज्य का सभी लोक नृत्य है। तो छऊ जो देखा जाए तो आप सोचिए बिहार के अतिरिक्त, बिहार को छोड़ के बताइएगा किस राज्य में लोक नृत्य है? छऊ। पश्चिम बंगाल, ठीक है? चलिए 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशक या नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो बताइए नीति निर्देशक तत्व का किस भाग में चर्चा है? आप अच्छे से जानते हैं उसके बारे में। तो याद रखिएगा चौथा में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। आर्टिकल अगर बात करें नीति निर्देशक का तो 36 से 51 तक है, ठीक है? समझ गए? इसमें मौलिक तत्व आ जाता ना तो 4A हो जाता। चलिए आगे। 18वां प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? अब बताइए ये जो मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं, ये सब हम पढ़ा चुके हैं कि नहीं? अगर मेरा मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, जो मैंने जिस बुक से पढ़ाया अभी तक या एनसीईआरटी का मेरा नहीं देखे हैं, तो फिर आपका तैयारी नहीं है। जाके सारा मेरा वीडियो देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ 99% रिजल्ट आएगा जीके जीएस में। समझ गए? 1% इसलिए नहीं बोलता क्योंकि करंट अफेयर है, जो कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। पढ़ाऊँगा वो भी और नई अकादमी 2.0 पे पढ़ा रहा हूँ वो। समझ गए? तो अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो ये सब तो हम पढ़ा चुके हैं, अनुसूची हो गया, जितने भी टॉपिक वाइज हम पढ़ा चुके हैं। तो बताइएगा, तो 8 22 भाषाओं का चर्चा है। 19वां प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे। और 2 बार रहे मतलब 2 बार सोचिए कितने बार रहे? बताइए। तो 12 वर्ष तक रहे थे, ठीक है? पहले 6 वर्ष का था ना, तो इसलिए 12 वर्ष तक थे। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है। लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव का पद्धति हम लिए हैं, किसके संविधान से लिए हैं? बता सकते हैं? तो आप आराम से जानते हैं, आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है? राष्ट्रपति के चुनाव की अगर पद्धति की बात करें तो हम आयरलैंड से लिए हैं। जो है मतदान प्रणाली है ना, उसको लोकसभा के कितने सदस्य
का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो कितना करेंगे? हम बहुत अच्छे से तो 2 ही करेगा ना लोकसभा का, है ना? 2 ही करता है। ठीक है। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? बताइएगा 1950 में। तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण किए थे। किसने जो है सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो वो हैं जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है। 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बाँटता है। ठीक है, सबसे कम स्थलीय सीमा बाँटता है। 23वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो ये है म्यांमार। ठीक है, तो यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बाँटता है, वह है म्यांमार। 24 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? बताइएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? बता सकते हैं? तो फरवरी 1995 में, मतलब 1995 में शुरू की गई। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? 24वां प्रश्न का आंसर जवाब दीजिए। तो सी दे दिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, पीली क्रांति का कल ही मैंने पढ़ाया है। अगर मेरा ज्योग्राफी का कृषि और पशुपालन नहीं देखें तो देख लीजिएगा। इसी में सवाल था। तो पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो पीला कौन है? तेल, तिलहन से। ये पढ़ाया था मैंने। ये सारा मैं जितना भी आज तक मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है या एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है, अगर जो नहीं पढ़ा है, कोई भी एग्जाम देने जाइए, अगर मेरा पढ़ के जाते हैं तो मैं श्योर कहता हूँ आपका रिजल्ट होगा, अवश्य होगा। 26वां प्रश्न, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? अब बताइए, कल अगर मेरा कृषि और पशुपालन का अगर देखोगे एनसीईआरटी का, तो उसमें ये स्पेशली ये पढ़ाया गया था, पीली क्रांति के बारे में पढ़ाया गया था। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए प्लीज़। बिहार एसएससी अगर एग्जाम निकालना है तो देखना पड़ेगा आपको जीके जीएस, क्योंकि 70 नंबर का क्वेश्चन है। तो बताइए, तो याद रखना 70% कॉफी निर्यात करता है हमारा भारत, और वो भी कर्नाटक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। पढ़े थे ना? 27, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया। मतलब दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना है, किसकी सहायता से किया गया? यहाँ पे इसकी लिख दिया है तो हम बोलेंगे किसकी सहायता से किया गया है। और जैसे ही हम पढ़े थे राउरकेला, पढ़े थे ना कि राउरकेला किसकी मदद से हुआ था, उसी तरह यहाँ दुर्गापुर इस्पात कारखाना भी बना था, लेकिन किसी बाहरी आदमी की मदद से बना था। समझ गए? तो ये बताइए कौन मदद किया था? तो हम जानते हैं, बताइए। इंग्लैंड किया था उस समय, और क्या? ठीक है, इंग्लैंड किया था। चलिए आगे देखते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी, ठीक है, जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था? तो पहली बार जिक्र किया गया था, बताइए। तो 6 और 7 में संघीय बजट की जो है घोषणा की गई थी, है ना? तो 2006 और 7 में। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलें, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब हम। 29वां प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट ऑफ 29 क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? उससे पहले क्या नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? रहेगा, तो आप अच्छे से जानते हैं। उससे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जानते हैं, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 30वां प्रश्न, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, मतलब कौन से पंचवर्षीय योजना के मध्य में है? बताइए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में है। मतलब अभी क्या है, पंचवर्षीय योजना 12 ही पंचवर्षीय योजना था, उसके बाद तो नीति आयोग आ गया तो वो अलग हो गया, तो पंचवर्षीय योजना 12 ही को रह गया, आगे बढ़ा नहीं क्योंकि सत्ता पलट गई। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है तो 100% है ना? तो 100 है। चलिए आगे बात करते हैं। 32वां प्रश्न, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? यह किसकी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? बताइएगा। 32 का आंसर का जवाब देंगे। तो ये देखिए, आय का वितरण की अगर बात करें और विषमताओं की बात करेंगे, लॉ रेंज वक्र कहते हैं उसे। ठीक है, लॉ रेंज वक्र कहा जाता है। वक्र जो है वास्तव में आर्थिक विषमताओं की माप करता है, बस इसलिए। ठीक है। 33वां प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। तो बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है, मतलब कहाँ पर है बताइएगा। 33 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो देवास में है, देवास में है, मतलब देवास कहाँ? एमपी में है, देवास बैंक में है, याद रखिएगा। देवास में जो है बैंक नोट प्रेस अवस्थित है, याद रखिएगा, जो कि एमपी में है। जो कि महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोट प्रेस है।
उसी तरह पश्चिम बंगाल में चले जाइएगा, तो पश्चिम बंगाल के जो ये देख रहे हैं आप, सालवानी, यहाँ पे क्या होता है, करेंसी नोट प्रेस है, यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल में भी। चलिए आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन नहीं है भाई? जनसंख्या की दृष्टि से, तो हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हमारा बिहार तो है ही, हम जानते ही हैं। लेकिन अब बताना है, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से कौन नहीं है ना? बताइए। 4 में से सबसे छठे नंबर पे आता है हमारा ये तमिलनाडु, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र ये सब जो है आगे हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे हमारा बिहार आता है। समझ गए? जनसंख्या की दृष्टि से ज़रूर ध्यान रखिए। सेकंड नंबर पे हमारा महाराष्ट्र आता है और प्रथम में हमारा यूपी आता है और छठे नंबर पे हमारा तमिलनाडु आता है। ठीक है? ज़रूर ध्यान रखिएगा। और चौथे नंबर पे पूछ दे तो हम बताएँगे WB पश्चिम बंगाल। बस चलिए। 35 इसका प्रति वर्ग किमो मतलब किमी जनसंख्या घनत्व सार्वधिक है। इसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व सार्वधिक है, किमी में पूछ रहा है। तो किसका सार्वधिक है? घनत्व पूछ रहा है। तो घनत्व जैसे ही बोले तो बिहार को बोलिएगा। बिहार के सिवा कहाँ जाइएगा? कहीं नहीं, घनत्व है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो अलग होता, घनत्व पूछा, जनसंख्या घनत्व सार्वधिक तो बिहार का है। जितना जमीन है उतना जनसंख्या। ठीक है, ऐसे याद कर। आगे बात करते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या है? पहले विकसित हो चुका है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम बताइए। 36 का तो परम का नाम सुने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? अब यही 4G है तो अब तो 5G चला, तो 5G का प्रारंभ बताइए कमेंट बॉक्स में कब हुआ। 4G का अगर प्रारंभ की बात करें 2012 में। कब हुआ? 2012 में। ठीक है। और इंटरनेट सेवा कब आरंभ हुआ था? तो 1995 में, 1995 में। चलिए आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न की बात करें, यूके ब्रिटेन, यूके द ब्रिटेन की बात हो रही है, द शेयर मूल्य सूचांक है। तो क्या है शेयर मूल्य सूचांक? उसका इंडिकेशन क्या है रहेगा? स्टॉक होगा? क्या होगा? 38 का तो नहीं, इसका होगा FTSE 100। ठीक है। चलिए 49वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल मतलब गवर्नर थे कौन? मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम गवर्नर पूछ रहा है आपसे, राज्यपाल पूछ रहा है कौन है? तो हम बताएंगे CD देशमुख का नाम सुने होंगे। ठीक है, यहाँ पे देशमुख जी हैं, मतलब CD देशमुख पूरा नाम है। 40वां प्रश्न की बात करें, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन जो है डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था? उस विद्यार्थी का नाम बताना है जो कि रुपया पे जो साइन का डिजाइन तैयार किया था, वो कहाँ पढ़ रहा था, किस जगह पढ़ रहा था जो तैयार किया था? बताइए। तो IIT बॉम्बे, बी नंबर। ठीक है, याद रखना है। और ये कौन थे? D उदय कुमार द्वारा ये किया गया था, द डॉक्टर उदय कुमार द्वारा किया गया था। पूरा नाम D उदय कुमार है। ठीक है, जो कि साइन रुपये पे जो साइन होता है उसका डिजाइन तैयार किया था। 41 यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। बताइएगा, कार्बन कर घोषित करने वाला, कार्बन पर टैक्स लगाने वाला प्रथम देश था, कौन था? बताइएगा। जवाब दीजिए 41 का। तो ये होगा C न्यूजीलैंड। ठीक है, कौन है? न्यूजीलैंड। 42 कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। तो कीवी एक चिड़िया होती है, कहाँ पाई जाती है बताइएगा? तो आपका न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। 43 ब्राजील की मुद्रा है, तो ब्राजील की मुद्रा बताइए, स्थानीय और ये मुद्रा दोनों बताइए। B रियल, मतलब रियल। ठीक है, रियल है, रियल नहीं है, रियल है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है, बॉक्स में कमेंट करिए। 44 क्वेश्चन नंबर है, कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, कोलकाता को कहते हैं। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? कितने नंबर आ रहे हैं बताइएगा? अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है? बताएंगे। विजय माल्या को कहा जाता है। ठीक है, शाहरुख सलमान को नहीं। चलिए 46 यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो नाम बताइए, किसका जन्म हुआ था भाई? हर्षा, 1986 में। ठीक है, हर्षा नाम है। चलिए 47 क्वेश्चन, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? बताइएगा, प्रथम महिला पायलट कौन थी इंडियन एयरलाइंस की? बताइए। तो दुर्गा बनर्जी, ये दिख रहा होगा। 48 क्वेश्चन नंबर है, इनको
महामना कहा जाता है? इनको मतलब किनको महामना कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है ना? मालवीय जी को कहा जाता है, जो कि सी लगाएँगे। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर, ये सब करा चुके हैं। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य नहीं गुजरती। इस राज्य मतलब किस राज्य के मध्य नहीं गुजरती है कर्क रेखा? बताइएगा। तो कर्क रेखा इस राज्य के मध्य नहीं, तो देखिए बिहार से नहीं गुजरती है, बस खत्म। नहीं तो आपको 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड तो हो गया। और बता दीजिए भाई, 3 को हो गया, 5 को बता दीजिए। बता दीजिए। ठीक है? बताइएगा ज़रूर, बहुत ईज़ी है। फिफ्टी प्रश्न, ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो जैसे देखिए, बांग्लादेश में जाके जमुना बन जाती है। क्या बन जाती है? जमुना। ये सब मैं करा चुका हूँ एनसीईआरटी में भी, और आपका जो मॉक टेस्ट चलाया था हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज, उसमें भी। 51, विकर मूल्यता होती है। विकर मूल्यता होते हैं तो कैसे होते हैं बताइए? 51, तो प्रोटीन। चलिए 52, मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। तो मायोपिया की जिसको बीमारी है उसको कौन सा लेंस चाहिए? मतलब मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं, उससे पीड़ित व्यक्ति को। बताइएगा। तो अपना लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 53 क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता अगर नापने की बात होगी तो किससे नापा जाएगा? तो हाइग्रोमीटर से नापा जाएगा, हाइग्रोमीटर। 54, किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है बताइए? तो बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, और लाल का सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे सबसे कम पूछा है तो मतलब बैगनी, डी टिक लगाएंगे। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर है कि कांच का मात्रक, देखिए ये आ जाएगा। और जस्ट मैंने सोचिए, मैं कोई फालतू कंटेंट नहीं पढ़ाता, भरोसा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कांच का मात्रक। और जितना क्वेश्चन आप अभी देख रहे हैं ना बिहार एसएससी में प्रीवियस ईयर में, वो उससे ज़्यादा मैं पढ़ा चुका हूँ। और 100% मैं कह सकता हूँ कि आप जाइए एग्जाम में, बिहार एसएससी में मेरा ही क्वेश्चन आएगा आपको। बताइएगा, कांच का मात्रक है 55 प्रश्न करवा दीजिए। तो जूल होता है। तो ये मत समझिएगा कि मैं छाप लगा बता रहा हूँ कि आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कहाँ से पूछेगा। 56 है, प्रकाश वर्ष का इकाई है। तो प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है? दूरी होता है। ये भी हम पढ़ा चुके हैं। सोचिए, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मैं कहीं से लाया नहीं हूँ, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। समझ गए? तो आपको विश्वास करके पढ़िए और जाइए, आराम से होगा। एनसीईआरटी जो पढ़ा रहा हूँ जरूर पढ़िएगा, और जो मॉक टेस्ट कराता हूँ वो जरूर दीजिएगा। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? 57, तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, समझ गए? तो ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और भी 58 है, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान जो है जूल्स सेकंड है, मतलब जूल सेकंड है। बताइए, तो इसका बताना है, आंकड़े में बताना है, बताइए। तो याद रखिएगा 6.63 गुना 10 पे पावर 34 -34 है। तो कहाँ है? तो यहाँ देखिए -34। ठीक है, डी होगा। 59, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है। तो हल्दी जो है किस पौधे के भाग से प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है। तो हल्दी कहाँ कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग बताइए? तो तना से प्राप्त करते हैं, और क्या। चलिए अब 60वां प्रश्न, श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC। अब देखिए आरबीसी का 120 दिन रहता है, लेकिन श्वेत रक्त कणिका का कितना दिन रहता है ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। बताइएगा। 2 से 4 दिन, और क्या। अगर कणिका पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइएगा 5 प्रकार के। और जीवन काल पूछता तो 2 से 4 दिन। यहाँ पे पूछा कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के। चलिए 61 क्वेश्चन नंबर है कि लसिका इसमें उपस्थित होती है। तो लसिका किसमें उपस्थित होती है बताइए? तो लसिका जो होती है संवहनीय उत्तक होती है। समझ गए? तो इसी में उपस्थित होगी, संवहन उत्तक। 62, पीलिया रोग से रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है? पीलिया रोग में अगर रुधिर मतलब ब्लड में मात्रा बढ़ जाएगा तो किसका मात्रा बढ़ जाएगा? पीलिया का बीमारी होता है तो बताइए। देखिए पीलिया रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो लिवर को संक्रमित करता है, और इसमें जो होता है बिलीरुबिन होता है। क्या होता है? बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में। 63 क्वेश्चन नंबर, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लिवर, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। 64, यह जो है शैग्यूबोरस, शैग्यूबोरस, शैग्यूबोरस बताइए होते हैं तो क्या होते हैं शैग्यूबोरस?
मादा मच्छर होता है और क्या? जानवर से संबंधित है, ठीक है? तो इसमें देखिए मादा मच्छर हो जाएगा, मादा मच्छर ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप जोक टिक लगा दीजिए, जोक टिक लगा दीजिए, नहीं होगा तो आप भाई चमगादड़ लगा दीजिए। ये सब जो है आपका सेग्यूबोरस है। 65 कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? ये सब पढ़ा चुका हूँ मॉक टेस्ट में, बताइएगा कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? 65 तो पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसे, ठीक है? पीयूष ग्रंथि। चलिए 66 यह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है। तो टोकोफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना। तो टोकोफेरॉल जैसे ही शब्द आएगा तो विटामिन ई को याद रखिएगा, ठीक है? जो कि बी है। चलिए 67 अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो अपनी सामाजिक व्यवस्था कौन बना के रखता है? कौन सा जानवर? देखिए गाय बैल तो नहीं रखेगा, मछली या मधुमक्खी? बताइए। तो मधुमक्खी है, ठीक है? मधुमक्खी है, अपना सामाजिक व्यवस्था बताता है, मतलब बनाने के लिए प्रसिद्ध। 68 जो है नायलॉन में एकल को के मध्य जो है इस प्रकार बंध होता है। तो नायलॉन में एकल को के मध्य जो है इस प्रकार बंद होता है। तो किस प्रकार बंद होता है? एमाइड का नाम सुने हैं? बी नंबर वही होता है, एमाइड रेशे के रूप में होता है। 69 क्वेश्चन नंबर इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो किस ग्रह में, कौन से प्लैनेट में वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? तो शनि। 70 प्रश्न पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? सागरों से ढका है, बताइए। 70%। 71%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अमेरिका सबसे शुष्क है। चलिए तो ये हो गए हमारे टोटल जीके खत्म, जो कि 70 नंबर का था। ये बिहार एसएससी का था, ये भी प्रीवियस ईयर 2017 का था। अब सोचिए ये अगर मेरा मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं पूरा, वो जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ या मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज, अगर ये दोनों देखते आ रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट उनके लिए बहुत ईजी होगा। सारा क्वेश्चन मिल रहा है, साइंस से लेके सारा टॉपिक। तो ये मैं वादा करता हूँ कि आप जाइए बिहार एसएससी जीके जीएस में, आपका आराम से अगर मान लीजिए 70 नंबर है क्वेश्चन है तो आपको याद रखिएगा, मान लीजिए 20 नंबर हम करंट अफेयर मानते हैं, वो सब मानते हैं, लेकिन हमारा 50 नंबर तो मेरा है, ये 50 नंबर आपको देगा, नहीं तो आप 60 में 60 उठाइए। चलिए तो ये हो गया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक।